आज का विषय है कहाँ खो गया बचपन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, महसूस भी करते हैं। कहते हैं कहाँ खो गया वह बचपन। आप सोचिए, विचार करिए। जब कोई चीज़ किसी की खो जाती है तो व्यक्ति उससे प्रयास करता है, ढूंढता है, पाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन आपका क्या खोया हुआ है, देखने की कोशिश करें। आज का विषय ही है कहाँ खो गया बचपन। बचपन खो गया है वह बचपन जिस भी बचपन को आपने जिया है, आपने अनुभव किया, आपने देखा है, महसूस किया है और जिसे पूरी तरह से आपने जी करके देखा है, वह खो गया है। तो जो बचपन खो गया है उसे पाने की बात हो रही है कि कहाँ खो गया बचपन। अब वो बचपन की जो यादें हैं, बचपन की जो स्मृतियाँ हैं, बचपन की जो अनुभूतियाँ हैं, वह बार बार व्यक्ति को स्मृति में आती हैं और व्यक्ति यही सोचता है कि कहाँ खो गया बचपन। बचपन में जो खुशी का अनुभव किया, बचपन में जो सुख का अनुभव किया, बचपन में जो आनंद का अनुभव किया, बचपन में जो प्रेम का अनुभव किया, बचपन में जो निश्चल स्वभाव देखा, बड़ा ही एक अनोखा जीवन होता है बचपन। तो वो बचपन कहाँ खो गया, व्यक्ति वही ढूंढने की कोशिश करता है, तलाशने की कोशिश करता है, अपने जीवन में अपने बचपन को खोजने की कोशिश करता है। कितनी बड़ी विडंबना है, कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि अपना ही जीवन है और अपने ही जीवन में जीवन के एक पार्ट को खोजना पड़ रहा है कि कहाँ खो गया बचपन। अपना ही बचपन खो गया है व्यक्ति से और पुनः उस बचपन को पाने के लिए वो प्रयास करता है, कोशिश करता है कि वो बचपन पुनः लौट आए, पुनः वापस आ जाए और बचपन के दिनों को वो उसी प्रकार से पुनः जी सके। तो आप विचार करिए, सोचिए वो बचपन कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रभावशाली होगा, कितना आनंदपूर्ण होगा, जिसे पाने की आज भी ललक है, आज भी चाहता है। और इसीलिए कहते कहाँ खो गया बचपन। वह बचपन के दिन, जिन दिनों में आपने जिन खुशियों का अनुभव किया, जिस शांति का अनुभव किया, जिस प्रेम का अनुभव किया, जिस आनंद का अनुभव किया, जिन लोगों के साथ खेले कूदे, जिन लोगों के साथ आपने बचपन गुजारा, माँ बाप, भाई बहन, संबंधी, आसपास के लोग, जिन लोगों के साथ आपने बचपन गुजारा है, वह कितना मूल्यवान आपका जीवन था। वो बचपन कितना ही प्रभावशाली जीवन था, जिसका प्रभाव आज भी है। आज भी उसका प्रभाव मन से, मस्तिष्क से नहीं निकल पाया। यही याद रहता है कि कहाँ खो गया बचपन। वो बचपन के दिन पुनः वापस आ जाए और आप पुनः उस जीवन को जी सके, उस बचपन को जी सके जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, गम का नामो निशान नहीं है, जहाँ सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। ऐसा बचपन का जीवन जिसकी खोज आज भी मनुष्य को है, तभी तो कहता है कहाँ खो गया बचपन। लेकिन आप प्रयास करें, कोशिश करें तो अवश्य आपको आपका बचपन लौट सकता है, वापस आ सकता है। आप पुनः अपने बचपन का जीवन जी सकते हैं। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है, व्यक्ति अपने ही बचपन को खोज रहा है, ढूंढ रहा है, तभी तो कहता है कहाँ खो गया बचपन। तो जब युवा अवस्था में या जवानी में या आगे की अवस्थाओं में आप जाते हैं तो उस बचपन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि काश वो जीवन बना रहता, आगे समय नहीं बढ़ता और उसी जीवन में रहते तो कितना सुखद जीवन था। लेकिन ऐसा है नहीं। जीवन के विभिन्न पार्ट हैं, उन हर पार्टों में अपना विशेष सुख है, विशेष आनंद है। बस प्रश्न ये उठता है, जीवन को जीना आना चाहिए। यदि व्यक्ति जीवन के हर पार्ट को जीना जानता है, जीवन जीने की उसके पास आर्ट है, कला है और जीवन को जीना जानता है, तो हर जीवन का अपना विशेष सुख है, विशेष आनंद है, विशेष अनुभूतियाँ हैं। लेकिन तभी संभव है जब जीवन के हर पार्ट को आप जीने का प्रयास करें। यदि बचपन मूल्यवान था तो उसके आगे का जीवन कोई कम मूल्यवान नहीं था।
कम आनंददायी नहीं था, वो भी परम आनंददायी है। लेकिन बस यही है कि उस जीवन को जीना आ जाए, क्योंकि जो बचपन का जीवन होता है वो एक स्वाभाविक जीवन होता है। उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता है, कुछ भी दिखावे की कोई गुंजाइश नहीं होती है, कोई भी प्रदर्शन नहीं होता है। केवल अंतःकरण के आधार से व्यक्ति जीवन जीता है। आप अपने बचपन को अपने अंदर के हिसाब से जीते हैं, और जब बचपन से ऊपर उठते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तो आप जीवन के अन्य पार्टों को केवल अपने ही तक सीमित नहीं रखते, बल्कि दूसरों के हिसाब से, समाज के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, बहुत सारी चीज़ें उनके हिसाब से, आध्यात्मिकता के हिसाब से जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि वह जो आपका बचपन का जीवन था वो नेचुरल जीवन था, एक स्वाभाविक जीवन था। उस जीवन में बाहर की कोई समझ का प्रभाव नहीं था, किसी प्रकार का बाहर का कोई भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं था, कोई बाह्य समझ का कोई लेना देना नहीं था, कोई जिम्मेवारियां नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं था। जो अंदर है आप वह जी रहे थे। बचपन का जीवन माना है कि ये कहेंगे आंतरिक जीवन है, अंतःकरण में जो चल रहा है वह जीवन है। इसीलिए वह जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कोई उस जीवन के लिए प्रभावशाली रहता है, हर कोई उस जीवन को जीना चाहता है, क्योंकि वो जीवन, बचपन का जीवन इतना प्रभावशाली है, इतना आनंददायी है, इतना सुखद है कि हर कोई उस जीवन को पुनः जीना चाहता है। इसीलिए तो कहते हैं, कहाँ खो गए बचपन के वो दिन, वो बचपन का समय, वो बचपन कहाँ खो गया। तभी तो उसके विषय में इतना ज़्यादा ध्यान देते, कहाँ खो गया बचपन। तो वो बचपन पुनः आपको वापस मिल सकता है, क्योंकि बचपन खोया नहीं है। खोना कहना एक भ्रम की बात होगी, बल्कि कहा जाएगा उस बचपन की स्मृतियाँ खत्म हुई हैं। वो बचपन का जो अनुभव है, बचपन का जो एहसास है, बचपन का जो जीवन है, वो जीवन बदल गया है, खोया नहीं है। अभी अब चाहे कोई चीज़ वो होती है जो गुम हो गई, मिल ही नहीं रही है, लेकिन वास्तव में वो खोया नहीं है आपके ही पास। लेकिन आप उस अपने बचपन से दूर हो गए, बचपन आपसे दूर नहीं हो गया। इस सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। बचपन आपसे दूर नहीं हुआ है। कहाँ खो गया जो बचपन कहते हैं, वास्तव में बचपन आपसे नहीं खोया है, बचपन आपसे दूर नहीं हुआ है, आप अपने बचपन से दूर हुए। आप जब बचपन से आगे बढ़ते तो उधर की ओर इतना मगन हो गए, आपका फोकस उधर की ओर हो गया और बचपन को आप भूल गए, जिसके कारण से जो बचपन में जीवन था, जो सुख था, जो आनंद था, जो प्रेम थी, जो खुशियाँ थी, जो अंदर बाहर एक थे, वह चीज़ें दूसरी जगह से आपको नहीं मिलने लगी। क्यों? क्योंकि बचपन आपका खो गया है। तो अब उसकी तलाश कौन करेगा? क्या दूसरे लोग करेंगे? नहीं। जो चीज़ खो जाती है उसे ढूंढना स्वयं ही पड़ता है। ये तो बचपन आपका है, जिस जीवन को आप जी चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, जीवन में उसका सुख आनंद ले चुके हैं, तो उसे पुनः पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं, केवल थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है और सहजता से आप बचपन में पुनः वापस आ सकते हैं। जो खोया हुआ बचपन है उसे पा सकते हैं, और वह बचपन का जीवन आप बड़े सुखद ढंग से, बड़ी समझदारी के साथ जी सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं जो बचपन में खुशियाँ थी, सुख थी, आनंद थी, वो अलग विषय था। लेकिन अब यदि बचपन से ऊपर आने के बाद, ये बचपन से और आगे बढ़ जाने के बाद, लाइफ के अन्य पार्ट में पहुंच जाने के बाद पुनः आप बचपन की यादों में आते हैं, बचपन की स्मृतियों में आते हैं, या बचपन जैसा आप जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, तो और अधिक अच्छे से उस बचपन को आप एंजॉय कर सकते हैं, और अधिक आप उस बचपन को जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको ये समझ आ गई है कि बचपन के जीवन को कैसे जीना है। पहले तो केवल जीना आता था, समझ नहीं थी। अब दोनों ही चीज़ें हैं, बचपन को जीना भी आता है क्योंकि वो आपका अनुभव है, वो आपका एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार है, तो जीना भी आ रहा है, और उसके महत्व को भी आप समझ रहे हैं, आपके पास समझ भी है, आपने दूसरे लाइफ को भी देख लिया, लाइफ के दूसरे पार्ट को देख लिया है,
इसलिए आपने बचपन के महत्व को समझ लिया है। अब आप समझदारी के साथ जब बचपन को जीना प्रारंभ करते हैं, यानी बचपन की जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को आप अपने जीवन के दूसरे पार्टों में भी प्रयोग करते हैं, तो आपको वही बचपन की यादें आती, वही बचपन की अनुभूतियाँ होती, वही बचपन का एहसास होता है, बहुत ही सुखद एहसास। और आप अपने जीवन में वो सुख, आनंद, प्रेम और उसके साथ साथ स्वतंत्रता, इन सारी चीज़ों का अनुभव करेंगे। बचपन के हर गुण, हर विशेषता, जैसे बचपन में हर व्यक्ति अंदर बाहर एक होता है, अलग अलग नहीं होता है। जैसे जैसे सांसारिक समझ आती, वो अपने आप को समझता है मैं समझदार हो गया हूँ, तो अंदर अलग और बाहर अलग होने लगता है। जबकि बचपन में अंदर और बाहर एक थे, इसीलिए वो जीवन बहुत प्यारा लगता है। तभी ये कहने में आता है कि कहाँ खो गया बचपन। बाकी बचपन कहीं खोया नहीं है, वो आपके पास ही है, आपसे के नज़दीक ही है, आप में ही समाया हुआ है। आपका बचपन आप में समाया हुआ है और आप खोज बाहर रहे हैं या सोच रहे हैं कहाँ खो गया बचपन। सोचने मात्र से बचपन आपका लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि आपका बचपन आप में ही समाया हुआ है। अब आप उसे खोजने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, उसमें समय देने की आवश्यकता है और बचपन की स्मृतियों के आधार से, बचपन की विशेषताओं के आधार से जीवन को जीने की आवश्यकता है। जैसे ही बचपन के जीवन को आप जीना प्रारंभ करेंगे, तो आपको एहसास होगा लाइफ के दूसरे पार्टों में भी कितना बचपन का महत्व होता है। क्योंकि एक बच्चा बचपन के बाद ही युवावस्था में आता है, एजुकेशन लेता है, सब कुछ करता है, तो बचपन का महत्व कभी समाप्त नहीं होता है। बचपन का एक अनोखा महत्व है, एक विशेष महत्व है। इसलिए ही तो कहते हैं कहाँ खो गया बचपन। उस बचपन को याद करते हैं, वहाँ की खुशियाँ, वहाँ का सुख, वहाँ का आनंद, वहाँ का हंसना, वहाँ का बोलना, वहाँ का अंदर बाहर एक हो करके रहना, तो वो सारी चीज़ें याद आती। वहाँ का खेलना, बैठना, चलना, उठना, गाना, वो सारी चीज़ें, सब कुछ एक ऐसा लगता है कि जैसे वो स्वप्नवत हो गया है, वो सब कुछ खो गया है। तभी तो कहते हैं कहाँ खो गया बचपन। ये सब कुछ खो गया है समझते हैं, लेकिन स्मृतियों में तो आपके आज भी फीड है, स्मृतियों में तो आज भी मौजूद है। जो चीज़ आपने अनुभव किया है और स्मृतियों में आपके मौजूद है, और पाना भी आप चाहते हैं, वही जीवन पुनः चाहते हैं, तो क्या मुश्किल है। मुश्किल यहाँ तक ही है जब तक आपने इरादा नहीं बनाया। जिस दिन आपने इरादा बना लिया कि हमें खोए हुए बचपन को पुनः जीना है, उसी प्रकार जीवन का सुख लेना है, आनंद लेना है, तो अब तो आपके पास समझ भी है। अब आपके पास वह समझ है और जीवन का अनुभव भी है, जीवन के अन्य पार्टों को भी आपने देखा है। तो वहाँ पर भी यदि आप बचपन की सोच रखते हैं, बचपन का एहसास रखते हैं, बचपन की तरह ही आप जीते हैं, तो ये वास्तविकता है कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी खुशियाँ दे सकते हैं, दूसरों को भी प्रेम दे सकते हैं, दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं, दूसरों को भी बचपन का सुखद आनंद ही एहसास करा सकते हैं। तो ये आपके पास सुंदर सुअवसर है। अब आपको देखना होगा, समझना होगा, जानना होगा और स्वीकार करना होगा कि उस बचपन को पुनः आप वापस चाहते हैं लेना। यदि आप वापस बचपन को जीना चाहते हैं, तो जीवन के अन्य पार्टों में जो बचपन की विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को, उन गुणों को उसमें लाने का प्रयास करें जीवन के दूसरे पार्टों में। फिर आप देखें, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका बचपन आपको वापस मिल गया है। जैसे बचपन में बच्चे खेलने के लिए कोई ना कोई भी नया साधन बना ही लेते हैं, उनको साधनों की ज़रूरत नहीं होती है, वो अवश्य बना लेते हैं। तो अब आपको देखना है कि आपने क्या अपने जीवन में खेल को सम्मिलित किया है, चाहे छोटा सा छोटा खेल हो या बड़ा खेल हो। क्या आपने अपने जीवन में खुश रहने के लिए खेल को सम्मिलित किया है, या अभी खेल को छोड़ दिया, केवल जीवन की समस्याओं में ही उलझ गए, जीवन के अन्य पार्टों में इतना उलझ गए कि वक्त ही नहीं रहा कि आप थोड़ा समय खेल सके, उन पुरानी यादों को ताज़ा कर सके और जीवन को सुखद बना सके। इसके बाद आप बचपन की विशेषताओं को देखते हैं, तो आपको पता चलेगा बचपन में आप अंदर बाहर एक समान थे। जब आपको हंसने का मन था तब आप हंसे थे, जब रोने का मन था तब रोए थे, जब जो कुछ आप अंदर से चाहते थे वही करते थे। आज आपको करना बड़ा मुश्किल होगा। आपको हंसने की इच्छा है तो आप हंस नहीं सकते, आप रोना चाहते तो रो नहीं सकते हैं। तो कैसा जीवन बना लिया स्वयं मनुष्य ने। तो अभी आप अंदर बाहर एक होकर के चल सकते हैं। दूसरी विशेषता है,
क्या विशेषता है आपकी बचपन की? आप जो अंदर था वो बाहर था, अंदर बाहर अलग अलग नहीं था। आज अंदर बाहर अलग अलग हो गया है, उसे पुनः ठीक करने की आवश्यकता है, उन विशेषताओं में रहने की ज़रूरत है। आपने बचपन में देखा था जाति धर्म भाषा इनका कोई मूल्य नहीं था, आज भी आप उसी प्रकार का जीवन जी सकते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि बचपन में और क्या विशेषताएं थी, कि बचपन में जो आप जीवन जी रहे थे एक स्वाभाविक जीवन था, एक नेचुरल जीवन था, और साथ में आपको मेरा तेरा कुछ भी नहीं था। आपको ये कभी नहीं महसूस होता था ये मेरा है, ये तेरा है, ये पराया है, कुछ नहीं, सब कुछ अपना प्रतीत होता था। क्या वास्तव में आज भी आप मेरे तेरे को छोड़कर इन भावों से अपने आप को ऊपर उठा करके जीना चाहते हैं? जैसे ही बचपन की उन विशेषताओं का आप स्मरण करेंगे और उसी अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि आपको ये महसूस होगा कि जैसे आप बचपन में ही जी रहे हैं। और यदि व्यक्ति बड़ा होने के बाद, समझ होने के बाद, वह अपने बचपन की जो विशेषताएं हैं, जो खूबियां हैं, जो आदर्श है, जो वसूल है, उनके अनुसार यदि जीना अभी भी प्रारंभ कर दे और उसका बचपन वापस लौट आए तो आप ताज्जुब मानेंगे कि उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। 70 से 80% समस्याएं तो अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जो बहुत सारी समस्याएं वो व्यर्थ में पैदा होती है, निरर्थक पैदा होती है। दूसरी बात, जहाँ पर हैं जो कुछ कर रहे हैं वहाँ पर ही रहना है, यानी वर्तमान में रहने का प्रयास करना है। जो बचपन की बात आती है कि वास्तव में आप खुश तभी रह सकते हैं जब इसमें आप अंदर बाहर एक हों। जो बचपन की विशेषताएं थी, जो बचपन की खूबियां थी, उन्हीं के अनुसार आप अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। आप इस बात की परवाह 2 पल के लिए छोड़ दें, थोड़े समय के लिए छोड़ दें, क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, बल्कि आप बचपन के जीवन को जीने का प्रारंभ करें, प्रयास करें। आप पाएंगे, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वास्तव में मेरा बचपन जैसे लौट आया है। बचपन के दिन कोई ख़राब नहीं हुए, बचपन कोई व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि आपको ये स्मृति में आएगा कि वही बचपन आपके जीवन का बेस है, जीवन का आधार है, जिस आधार से आपका जीवन चलता है। तो बचपन में जो आपकी सोच बनती, जो धारणाएं होती हैं, जो कुछ भी बचपन में होता है वही आधार बन जाता है पूरे जीवन का। बचपन में ही आपके जो स्वभाव है, आपका नेचर है, वो सुनिश्चित हो जाता है कि आपका नेचर कैसा होगा। तो ये समझने की आवश्यकता है, बचपन में बहुत कुछ निश्चित होता है। एक तो स्वभाव आपका निश्चित बन जाता है। बचपन में आप अपने जो विशेषताओं को, गुणों को देखते हैं, वैसा कोई भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को बस यही होता है कि बचपन जो उसके पास है अपना, उसे खोने न दे, उसे नष्ट न होने दे, उसे प्रयास करते रहें, अपने बचपन को पुनः लाने का प्रयास करें, वैसा ही जीवन जीने का प्रयास करें। और जो आपके अपने बच्चे हैं उनका बचपन न खोने दें, उनको बचपन में जैसे जीना चाहिए उन्हें जीने का अवसर दे, और साथ साथ उनको समझ भी देते रहें कि ये बचपन खोने नहीं देना है, बचपन अति मूल्यवान है। यदि ये बचपन खो गया तो सबसे बड़ा व्यक्ति का नुकसान होगा। इसलिए आपको अपने बचपन को खोने नहीं देना है। तो बच्चों को भी आप गाइड करें कि उन्हों का बचपन कायम रहे, वो बचपन खोने न पाए, ये आपकी जिम्मेवारी है। साथ साथ आप जिस भी लाइफ के पार्ट को जी रहे हैं उसमें आप ध्यान दीजिए, जो बचपन की विशेषताएं हैं उन्हीं विशेषताओं के तहत आप अपने जीवन को, जीवन के उन पार्टों को जीने का प्रयास करें। फिर आप देखेंगे, आपको लगेगा कि बचपन तो आज भी मौजूद है, बचपन कहीं गया नहीं है। आपका शरीर बड़ा हुआ है, अनुभूतियाँ अलग तरह की हो रही, लेकिन बचपन तो वहीं का वहीं कायम है। बचपन के बिना तो युवा अवस्था और आगे की अवस्थाएं बढ़ेंगी ही नहीं। तो बचपन तो सबसे मूल्यवान है। इसलिए अब ये प्रश्न ना उठे कि कहाँ खो गया बचपन, बल्कि उस बचपन के दिनों को याद करके उनकी स्मृतियों को ताज़ा करें और ऐसा माहौल बनाए, ऐसा वातावरण बनाए अपने चारों तरफ कि वो बचपन की खुशियाँ वापस से आ जाएं और वो बचपन के दिन आपको एहसास हो। इसलिए सबसे ज़रूरी है जीवन में, चाहे आप कोई भी खेल हो उसे सम्मिलित करें। जैसे बचपन में बच्चों को खेलने का बहुत शौक़ होता है, चाहे उनके पास साधन सुविधाएं कम हो, वो मायने नहीं रखती, वो खेल के लिए कुछ ना कुछ साधन अपने आप बना लेते। इसी प्रकार आप चाहे कोई भी तरीका अपनाएं, कुछ भी करें, आप अपने जीवन में खेलने का स्थान
ध्यान दें। दूसरी बात ये ज़रूरी है, जो बचपन की विशेषताएं थी उन विशेषताओं के अनुरूप आप अपना जीवन जीने का प्रयास करें। आप देखिए, जब बचपन उन स्मृतियों में, उन धारणाओं में, उन विचारधाराओं में जी करके अच्छा गुजर सकता है, उसकी यादें आपको आती हैं और आप कहते हैं कहाँ खो गया बचपन। आज भी बचपन का जब इतना महत्व है, तो बचपन की जो विशेषताओं को अब आप आगे जीवन में यदि आप अनुसरण करते हैं, उसके हिसाब से जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, तो कैसे आपका नुकसान हो सकता है। जिस बचपन की विशेषताओं के कारण आज भी आप उस बचपन को मिस कर रहे हैं, बचपन को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और पुनः बचपन में वापस आना चाहते हैं, तो विचार करिए, जब बचपन में उन विशेषताओं से आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है, केवल खुशियाँ मिली, सुख मिला है, आनंद मिला है, स्वयं को भी और दूसरों को भी मिला है, तो क्या उन बचपन की उन विशेषताओं को अपने जीवन में अब फॉलो किया जाए, अब उसके अनुसरण किया जाए, अब उसके अनुसार चला जाए, तो क्या मुश्किलें हो सकती हैं। संभावना ही नहीं कि कोई मुश्किल है, कोई परिस्थितियाँ हैं, कोई परेशानियाँ हैं, बल्कि आपका जीवन खुशियों से संपन्न हो जाएगा, आनंदों से संपन्न हो जाएगा, भरोसा आपके अंदर स्वयं पर आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस स्मृति में रहें, इस बात के एहसास में रहें कि अब बचपन के दिन को खोने नहीं देना है। जो बचपन के दिन थे, जो इनका बचपन चल रहा है, उनका ध्यान रखना है, उनका बचपन खोने ना पाए, और आप अपने बचपन के दिन को जो एहसास कर रहे हैं, जो मिस कर रहे हैं, उस बचपन के दिनों के अनुसार आप अपना जीवन जीना प्रारंभ करें। शरीर बड़ा है, लेकिन आपकी सोच, आपका एहसास, आपके कर्म, आपकी अनुभव और आपकी विचारधाराएं सब बचपन की हों, तभी आप अपने बचपन का जीवन जी सके। क्योंकि जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है वैसा ही माना जाता है। कोई समझदार व्यक्ति है, कोई ईमानदार व्यक्ति है, तो उसको ईमानदार उसकी सोच के आधार से कहा जाता है। तो सोच के आधार से अच्छा ही बुरा व्यक्ति को कहा जाता है। जब आप बचपन की स्मृतियों में रह करके, आप बचपन के अनुसार, जो बचपन की विशेषताएं थी उसके अनुसार आप जीवन को अपने जीना प्रारंभ करेंगे, तो आप एक दिन वो पाएंगे कि आपको ऐसा प्रतीत होगा, आप स्वयं कहेंगे कि मेरे से ज़्यादा सुखी संसार में कोई नहीं है, मेरा तो बचपन ही मुझे वापस लौट आया है। जब बचपन वापस लौट आया तो समझो खुशियाँ वापस लौट आई, शांति वापस लौट आई, आनंद वापस लौट आया, प्रेम वापस लौट आया, अंदर बाहर से एक होना वापस लौट आया। वो इतनी सारी खूबियाँ हैं, इतनी सारी विशेषताएं कि वर्णन करना मुश्किल कार्य है, बहुत ही अधिक विशेषताएं। तो वो बचपन आपका वापस आ गया है, उस बचपन को पुनः आपको जीना है, उस बचपन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। भूल से भी ये नहीं कहना है कि कहाँ खो गया बचपन, बल्कि उस बचपन की यादों में रहते हुए, उन विशेषताओं को देखते हुए उसी अनुसार जीवन के अन्य पार्ट को भी जीना है, बचपन की विशेषताओं को रखते हुए। इस सत्यता को अच्छी तरह से स्वीकार कर लेना है। आपका बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक छोटी सी बात, थोड़ा सा इससे हट करके भी कर लेते हैं, और कैसा आपका बचपन, दूसरा बचपन कैसा है। एक बचपन तो वह है जब आपने प्रकृति का शरीर लेकर के, चेतना और शरीर दोनों के माध्यम से आपने शरीर लिया, जन्म लिया, एक बचपन वो है, और जिन माँ बाप के साथ आप पले बढ़े। दूसरा एक बचपन आपका और भी है, उसके विषय में भी थोड़ा समझ लेना आवश्यक है, जो आपको बहुत सहायक होगा। आप जानते हैं जीवनदाता कोई है जरूर, वो सुप्रीम सत्ता है जरूर, उसको एक मालिक के रूप में कहते हैं। कोई परम पिता कहता है, कोई मालिक कहता है, कोई कुछ कहता है, विभिन्न नामों से जानते हैं। जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी भावना है, जो आपका भरोसा है, विश्वास, उस आधार से, और आपके लिए वही उत्तम होगा, वही सही होगा, उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप देखेंगे दूसरा भी एक आपका बचपन है, जो सुप्रीम सत्ता है, जगत नियंता है, जीवन दाता है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, रचयिता है। उसने सारे ब्रह्मांड की रचना की है, सारी प्रकृति की रचना की है, मनुष्यों की रचना की, अन्य जीवों की रचना की, प्रकृति की रचना की है। तो सब कुछ किसका रचा हुआ है?
उस सुप्रीम सत्ता का है जिसे जीवन दाता कहते हैं, जगत नियंता कहते हैं, सुप्रीम सत्ता कहते हैं। तो उसके द्वारा निर्माण किया हुआ जीवन, उसके द्वारा दिया हुआ जीवन है। और कहते हैं वो परम पिता है, सबका पिता है। सभी उसके कौन हुए? वो पिता है तो सभी उसके बच्चे हुए। तो आप ये भी आपका बचपन है कि आप ये एहसास करें कि वो मेरा पिता है और आप उसके बच्चे हैं। तो दो पिता के विषय बात आ गई। एक वह पिता जिसने जन्म दिया है शरीर को, जो माध्यम बना है, और एक वह पिता जिसे परम पिता कहते हैं, जिसने आपको जीना सिखाया, जिसने आपको जीवन प्रदान किया, जिसने आपको प्रकृति दी, जिसने आपको संबंध दिए, जिसने आपको वो अनमोल चीज़ें दी जो कोई दे नहीं सकता है, कोई व्यक्ति अपने आप पा भी नहीं सकता है। न जीवन कोई अपने आप पाता है, न प्रकृति कोई अपने आप पा सकता है, और न ही जो भी आपके साथ है, सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, वो संबंध भी उसने दिए जो आप अपनी मर्जी से नहीं पा सकते हैं। तो ये एहसास करने का विषय, ये अनुभव करने का विषय है कि जो कहते हैं आप कहाँ खो गया बचपन, वास्तव में वो आपके हाथ में है। और अभी भी पुनः आप अपने बचपन में वापस आ सकते हैं। बचपन की विचारधारा के अनुसार, बचपन की अनुभूतियों के अनुसार, बचपन की सोच के अनुसार आप अपना जीवन जी सकते हैं। बचपन की विशेषताओं के आधार से आप अपना जीवन जी सकते हैं। और आपको ये एहसास होगा, ये प्रतीत होगा कि वास्तव में कहाँ खो गया बचपन नहीं, बल्कि बचपन आज भी आपके अंदर वह बच्चा मौजूद है। उसे केवल एहसास करने की ज़रूरत है, अनुभव करने की ज़रूरत है। और आप तो समझदार बच्चा हो गया। पहले तो लोग नासमझ कहते थे, बल्कि नासमझ कहना उचित नहीं होगा, समझदार पहले भी थे आप, आज भी समझदार हैं, आगे और समझदार होते रहेंगे। लेकिन आवश्यकता इसकी है, बचपन को स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। स्वीकार कर लीजिए आपका बचपन कितना महत्वपूर्ण था। अब उसके ही अकॉर्डिंग आपको अपना जीवन जीना है, और तभी आप जीवन का परम सुख, परम आनंद ले सकेंगे। अच्छा, तो अब आपने दो प्रकार का बचपन देख लिया। एक बचपन है जो आप जी चुके हैं, एक बचपन है जो सुप्रीम सत्ता के बच्चे हैं। सारा संसार, सारा ब्रह्मांड ही उसकी रचना है। उस आधार से हर मनुष्य, जैसे पिता होता है, माता पिता होते हैं, दोनों हैं, उनके लिए बच्चे की उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उन्हें बच्चा ही दिखाई देता है, उनको उसका बचपन ही दिखाई देता है। ऐसे जो सुप्रीम सत्ता है, चाहे शरीर से आपका बड़ा या छोटा हो, लेकिन उस सुप्रीम सत्ता को तो आप सभी बच्चे के रूप में ही दिखाई देते हैं। और उसके साथ जो संबंध है, उस संबंध में शरीर का तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन शरीर के बिना अनुभूति नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि वह भी आपका बचपन है, आपका डबल बचपन है। एक शारीरिक दृष्टि का बचपन है, एक चेतना का बचपन है। दोनों ही बचपन को आप अच्छी तरह से जी सकते हैं। जो उस सुप्रीम सत्ता के द्वारा आपको संपूर्ण प्राप्तियां हैं, संपूर्ण एहसास है, संपूर्ण अनुभूतियाँ हैं, उनको भी आपको जीना है, और वह भी जीवन जीना है। तब आप ये नहीं कहेंगे कहाँ खो गया बचपन, बल्कि आप कहेंगे वो बचपन जो खोया था वो आपको मिल गया है, और उस बचपन के जीवन को आप जी रहे हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर पार्ट में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय था कहाँ खो गया बचपन। तो अब पुनः आपका बचपन आपको वापस मिल गया है। यही एहसास में रहे, ये खुशी में रहे, और अपने बचपन को अपने जीवन के हर पार्ट में अनुभव करें, महसूस करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।